हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी यूनिट के लेक्चर नंबर 10 में हैं और यहाँ स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन नेम्ड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की आणविकता का स्टडी करेंगे। इसके एग्जाम्पल से मॉलिक्यूलैरिटी फाइंड आउट करना सीखेंगे एंड बाय द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलैरिटी हाउ मेनी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर अवेलेबल इन केमिकल काइनेटिक्स यूनिट स्टडी करेंगे एंड कंपैरिजन करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की आणविकता का अभिक्रिया की कोटि से क्या डिफरेंस है, इनके अंतर को पहचानेंगे। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थेसिस we know that three types of components participate in a chemical reaction: atoms, परमाणु, molecules, अणु and ions। ये थ्री सबस्टेंस हैं जो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जो संघट्य सिद्धांत है उसके अनुसार किसी मीडियम में माध्यम में पार्टिसिपेट करने वाले ऐसे सबस्टेंस जो रिएक्टेंट हों, वो चाहे एटॉमिक फॉर्म में हो, चाहे मॉलिक्यूल्स हो और चाहे आयनिक फॉर्म में हो, एक थेसिस के माध्यम से यहां एक्सप्लेन करते हैं। इन अ केमिकल रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, अ अटैकर रिएक्टेंट react with main reactant, then in the presence of physical conditions like as a temperature, like as a catalyst, reaction is complete and make their products. In this type of case, atoms, molecules are ions and ions. At a t time, react with one another. t समय में, किसी निश्चित निर्धारित समय में, जब परमाणुओं का अथवा अणुओं का अथवा आयनों का, और जब आयन की प्रेजेंस है तो मोस्टली हम लोग उन्हें प्लस और माइनस में रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस से उनके आयनिक फॉर्म में। तो जब इनमें से निश्चित समय में ये क्रियाकारी अभिकारक पदार्थ आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, कोलिजन करते हैं, तो क्रियाकारी उत्पाद का फॉर्मेशन करते हैं, न्यूली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। देन इस स्टेप के आधार पर इनकी मॉलिक्यूलैरिटी को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो सपोज दैट एक निश्चित समय टी टाइम पर ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराते हैं, कोलिजन करते हैं, तो वह निश्चित समय जिस पर इन मॉलिक्यूल्स का, सपोज दैट ए, बी, सी एंड डी मॉलिक्यूल्स आर कोलाइज्ड विथ वन अनदर एट अ फिक्स्ड टाइम, then molecularity is based on the collision of these molecules of the given reaction। अर्थात आणविकता का निर्धारण इस निश्चित समय पर अणुओं की टक्कर के आधार पर निर्धारित किया जाता है। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, मॉलिक्यूलैरिटी को या अभिक्रिया की आणविकता को डिफाइन करते हैं। एक रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए उन क्रियाकारी स्पीसीज
और जब स्पीसीज की बात करें तो वहां एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन सम्मिलित होते हैं। इनकी संख्या जिनका एक साथ टकराना आवश्यक है अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। स्टूडेंट्स, वी आल्सो डिफाइन द मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन एज अ सेकेंड क्राइटेरिया। द नंबर ऑफ reactant molecules taking part in the elementary step of a balanced chemical reaction. Note point for you, the molecularity of reaction. अभिक्रिया की आणविकता सदैव पूर्णांक होती है। तो अगर ये पूर्णांक है तो इसे इन नंबर्स में रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक एज अ 1, 2 एंड 3। अर्थात अभिक्रिया की आणविकता को या मॉलिक्युलरिटी को 1, 2, 3 डिजिट्स के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। आफ्टर डेफिनेशन क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ chemical reactions by the basis of molecularity of reaction। अभिक्रिया की आणविकता के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्गीकरण। तो जैसा अभी हमने कहा इसे पूर्णांक में व्यक्त करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू द डिजिट्स इन रिएक्शंस को बेसिकली 3 पार्ट्स में नॉमिनेट करते हैं। फर्स्ट टाइप इज नोन एज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। इन्हें एकाणुक या एक आणविक अभिक्रियाएं कहते हैं। देन सेकेंड टाइप बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। इन्हें द्विआण्विक अभिक्रियाएं कहते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन इनके टर्म्स को क्लियर करेंगे कि हाउ वी आइडेंटिफाइड यूनिमॉलिक्यूलर एंड बाइमॉलिक्यूलर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। Then last third type is known as trimolecular reactions। त्रिआण्विक अभिक्रिया। तो इस प्रकार से मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन के आधार पर मुख्यतः 3 ये रिएक्शंस प्राप्त होते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर, बाइमॉलिक्यूलर एंड ट्राइमॉलिक्यूलर। सो वन बाय वन इन रिएक्शंस को एक्सप्लेन करते हैं और इनके एग्जांपल्स को समझते हैं। सो फर्स्ट टाइप इज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस, एकाणुक अभिक्रियाएं। अकॉर्डिंग टू देयर नेम, जैसा नाम है इनका यूनिमॉलिक्यूलर अर्थात एक अणु, तो वे केमिकल रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट सब्सटेंस का केवल सिंगल मॉलिक्यूल यानी एक अणु पार्टिसिपेट करता है, ऐसे रिएक्शंस को यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस कहते हैं। सपोज दैट ऑक्सीजन फ्लोराइड, formula is
O2 F2 रिड्यूस कराने पर अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करता है. इट गिव्स आउट O2 प्लस F2. तो यहां हमने देखा कि इस अभिक्रिया में केवल सिंगल रिएक्टेंट है, एक अभिकारक पदार्थ है जो सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट करता है और इसे अवयवों में विभक्त करता है, जिससे न्यू प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है. तो अगर इस अभिक्रिया के लिए मॉलिक्यूलैरिटी कैलकुलेट करें, देन मॉलिक्यूलैरिटी या इसकी आणविकता का वैल्यू 1 होगा, और 1 होगा तो अभिक्रिया यूनिमॉलिक्यूलर टाइप की होगी या एकाणुक प्रकार की अभिक्रिया होगी. नाउ सेकंड एग्जांपल, सपोज दैट अमोनियम नाइट्रेट, फॉर्मूला NH4NO2 reduced and break down their components N2 plus H2O. अमोनियम नाइट्रेट वियोजित होकर नाइट्रोजन और जल का अणु देता है. चूंकि बैलेंस फॉर्म में रिएक्शन लिखी जाएगी, इसलिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन को बैलेंस में लाने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स में 2 ऐड करेंगे. तो इस अभिक्रिया के लिए मॉलिक्यूलैरिटी या अभिक्रिया की आणविकता को चेक करें तो 1 होगी, क्योंकि यहां पर पार्टिसिपेट करने वाला रिएक्टेंट सिंगल है, अमोनियम नाइट्रेट है. तो प्रूफ हुआ कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें रिएक्टेंट का केवल सिंगल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है, ऐसे रिएक्शंस की मॉलिक्यूलैरिटी सदैव 1 होती है, और जिन रिएक्शंस की मॉलिक्यूलैरिटी 1 होती है उन्हें यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस कहते हैं. नाउ सेकेंड टाइप, बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, द्विआण्विक अभिक्रियाएं. अकॉर्डिंग टू देयर नेम बाइमॉलिक्यूलर. तो यहां से हमें कंफर्म होता है कि 2 molecules आर पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन. In this type of chemical reaction, when 2 molecules of reactant are collision with one another, then they make their new product, and phenomena is known as bimolecular reactions. वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के 2 अणु आपस में टकराकर रासायनिक परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, जिसके द्वारा नए उत्पाद बनते हैं, तब इन अभिक्रियाओं को बाइमॉलिक्यूलर या द्विआण्विक अभिक्रियाएं कहते हैं. सपोज दैट हाइड्रोजन हैलाइड्स के फॉर्मेशन के रिएक्शंस ले लें, तो वे सभी बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शंस को प्रूव करते हैं. फॉर एग्जांपल, अ कॉमन रिएक्शन H2 plus X2, because X are halogens, make हाइड्रोजन हैलाइड HX. तो इस रिएक्शन में हमने देखा एक रिएक्टेंट हाइड्रोजन है और दूसरा रिएक्टेंट हैलोजन है. तो ये 2 अणु हो गए जो आपस में कोलिजन करते हैं, टकराते हैं और रिएक्ट करके रासायनिक परिवर्तन द्वारा नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं. देन इस रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलैरिटी या आणविकता 2 होगी, क्योंकि यहां पर पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट 2 हैं. एग्जांपल कर लें, सपोज दैट H2 plus F2 gives out twice HF. H2 plus Cl2 gives out twice HCl. H2 plus Br2 gives out twice HBr, and H2 plus I2 gives out twice HI. Both reactions, all reactions belong the case of bimolecularity. So
the molecularity of reactions equals to 2। इन सभी अभिक्रियाओं की आणविकता का मान 2 होगा और ये द्वि आणविक अभिक्रियाएं होंगी। Now third category of reaction is named ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन। इन्हें त्रिआण्विक अभिक्रियाएं कहते हैं और जैसा कि नेम है ट्राइमोलिकुलर, तो यहां रिएक्टेंट के 3 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे। देन डिफाइन करें वे केमिकल रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट के 3 मॉलिक्यूल्स एक साथ टकराकर नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। देन इन्हें ट्राइमोलिकुलर रिएक्शंस कहते हैं, त्रिआण्विक अभिक्रियाएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रिक ऑक्साइड NO के ट्वाइस मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं O2 से और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, NO2 का फॉर्मेशन करते हैं और बैलेंस फॉर्म में लाने के लिए इसे 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। देन अब यहां देखिए हम मॉलिक्यूलरिटी को कैसे चेक करें। ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड यानी 2 अणु तो NO के हैं और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है, तो 2 NO के और 1 ऑक्सीजन के टोटल मिलाकर के कितने हो गए 3। तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट के 3 मॉलिक्यूल एक साथ टकराकर पार्टिसिपेट करें और न्यू प्रोडक्ट बनाएं, उनकी मॉलिक्यूलरिटी या अभिक्रिया की जो आणविकता है उसका वैल्यू 3 होगा और जिस अभिक्रिया की आणविकता 3 होगी उन्हें ट्राइमोलिकुलर रिएक्शंस या त्रिआण्विक अभिक्रियाएं कहते हैं। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया हम लोगों ने। और नोट पॉइंट फॉर यू, एक क्वेश्चन भी है यहां कि क्या मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो आपको कंफर्म करा दूं कि नॉर्मली केमिकल रिएक्शंस में 3 रिएक्टेंट तक इजीली पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा अगर अभिकारक पदार्थ हों तो वे आपस में एक साथ सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट नहीं करते। रेयरली कुछ पार्ट आपको मिलेंगे, बट मोस्टली रिएक्शन कैन नॉट बी कंप्लीटेड मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जो कॉम्प्लिकेटेड हैं बिकॉज दे आर कंप्लीटेड इन मल्टी स्टेप्स। बहुआयामी स्तरों पर या अधिक चरणों में जो अभिक्रियाएं पूरी हो रही हैं उन्हें हम जटिल रिएक्शंस या कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस कहते हैं। और नॉर्मली द केस ऑफ स्टाइकियोमेट्रिक वी कैन नॉट कैलकुलेट द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। इन जटिल अभिक्रियाओं के लिए हम उनकी आणविकता को निर्धारित नहीं कर सकते। Now we discussed about most important question for examination. Question say to you, write the difference between molecularity of reaction and order of reaction. अभिक्रिया की कोटि में और अभिक्रिया की आणविकता में क्या अंतर है, इन्हें समझाइए। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एक डिफरेंस बनाएं। फॉर मॉलिक्यूलरिटी, the number of reactant molecules taking part in the elementary steps of a balanced chemical reaction is known as the molecularity of reaction. And second side, order of reaction, the number of molecules of the reactants which determines the rate expression,
हाईलाइट करें रेट एक्सप्रेशन, जबकि यहां मॉलिक्यूल्स के लिए था और ये रेट एक्सप्रेशन को डिटरमाइन करता है, तो इसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। नाउ सेकेंड डिफरेंस, द वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज पॉजिटिव एंड फुल डिजिट, यानी पूर्णांक में इसका मान होगा और धनात्मक रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसा हमने आपको रिएक्शन में एक्सप्लेन किया कि इसे 1 से 2 से 3 से रिप्रेजेंट करते हैं और इन्हीं डिजिट्स के आधार पर, नंबर्स के आधार पर इनके टाइप्स कैलकुलेट करते हैं और इनके क्लासिफिकेशन को कंप्लीट करते हैं। जबकि यहां ऑर्डर में जाएं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का वैल्यू 0 हो सकता है, यानी शून्य होगा, फ्रैक्शनल प्रभाजी संख्या होगा, या नेगेटिव वैल्यू भी होगा, ऋणात्मक मान भी प्राप्त हो सकता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, बाय द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलरिटी, इन रिएक्शंस को 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं, यूनिमोलिकुलर, एकाणुक, बाइमोलिकुलर, द्विआणुक एंड ट्राइमोलिकुलर, त्रिआण्विक। जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को क्लासिफाइड नहीं कर सकते। नाउ लास्ट पॉइंट, द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज बेस्ड बाय द केस ऑफ देयर थेसिस, यानी यह एक प्रकार से सैद्धांतिक रूप से निर्भर करता है और इसका मान उस होने वाली रिएक्शंस के मैकेनिज्म पर डिपेंड करता है। सो हम इसे क्रियाविधि के माध्यम से, अभिक्रिया की क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस के माध्यम से फाइंड आउट कर सकते हैं और उसकी मॉलिक्यूलरिटी का पता लगा सकते हैं। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज टोटली प्रैक्टिकली, यह वैल्यू प्रायोगिक रूप से ही फाइंड आउट कर सकते हैं और इसे ज्ञात करने के लिए हमें रेट ऑफ रिएक्शन की हेल्प लेनी होगी, उसकी मदद से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इन डिफरेंशियल पॉइंट्स के आधार पर कैरेक्टर्स ऑफ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के पॉइंट्स का स्टडी इजी हो जाता है। इनके अभिलक्षणों का यहाँ से जानकारी प्राप्त होती है और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट हुआ, जिसे मैंने आपको कहा कि एग्जाम पेपर में शॉर्ट नोट बेसिस ये क्वेश्चन पूछा जाता है और वहां पर डिफरेंशिएट करने के लिए इसे पूछता है। तो जो आज पॉइंट्स दिए मैंने डिफरेंस के, ये लॉजिक बेस्ड पॉइंट्स हैं, इन्हें आप फंडामेंटली लर्न कर सकते हैं और इस आधार पर इनका आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स, जो क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया हम लोगों ने बाय द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलरिटी, उनमें से आपको क्वेश्चन पेपर में रिएक्शंस गिवन होंगे, ओनली रिएक्शंस, एंड बाय द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शंस, रिएक्टेंट के आधार पर उनकी फिजिकल स्टेट को देखते हुए, उनके मॉलिक्यूल्स को देखते हुए क्वेश्चन में आपसे मॉलिक्यूलरिटी फाइंड आउट करने के लिए कहेगा। देन क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पूछेगा कि उपरोक्त दी हुई अभिक्रिया आणविकता के आधार पर किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो मैंने आपको इजी ट्रिक्स दे दिए हैं, फंडामेंटल ट्रिक्स दे दिए हैं, जिनके माध्यम से आप रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को जज कर लेंगे और उनकी पहचान करते हुए सरल तरह से उनकी आणविकता का वैल्यू लिखेंगे और जब आणविकता का हमें पता चल जाएगा तो उसके आधार पर हम अभिक्रिया की आणविकता अर्थात यूनिमोलिकुलर है, एक अणुक है, या बाइमोलिकुलर है या ट्राइमोलिकुलर है, इन अभिक्रियाओं का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं।